और कभी श्री राधा रानी वृंदा को श्याम सुंदर को भी समर्पित करना चाहें तो वे श्री राधिका के चरण पकड़ करके रोती हुई कहने लगती हैं कि भले मुझे बाजार में कहीं बेच दो, आपको बेचना ही है, परंतु इस घट्टी पाल के हाथ मुझे मत बेचो, श्याम सुंदर के हाथ में मत बेचो, मत बेचो। क्योंकि संसार में प्रसिद्ध है कि ज्वारियों की सभा से भी घट्टी पाल की जो सभा है वह अधिक निंदनीय है। ये घट्टी पाल और भी ज्यादा निंदनीय बुरे स्वभाव के होते हैं, ज्वारी उतने बुरे स्वभाव के नहीं होते। तो कहीं और जगह बेच दो, जहां आप चाहो वहां आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूं, पर इस घट्टी पाल के हाथ मुझे मत बेचो, मत बेचो। ऐसे मधुर वचन कहेंगे, श्री राधिका के चरणाश्रय को ग्रहण कर लेंगी, वो भी बड़े कठिन ऐसे वचन भी कहेंगे। इसके बिल्कुल विपरीत हैं श्री ललिता जी, जो प्रखर वचन कह रही हैं, एकदम तिरछे, और कह रही हैं कृतम विभीषितया यतः, श्याम सुंदर हमको आंख दिखाने की जरूरत नहीं है, हम डरने वाली नहीं है। बिल्कुल छाती तान करके खड़ी हो जाए श्याम सुंदर को रोकने के लिए। वे हो गई प्रखरा। और इन दोनों में बीच में एक और है, वो है कहीं मध्या, मन समा, उसको समा कहेंगे। तो प्रखरा, समा और मृदु, ये तीन प्रकार की गोपी हैं। समा गोपी है जैसे श्री विशाखा, कभी श्याम सुंदर की ओर झुक जाएंगी, कभी प्रिया जी की ओर झुक जाएंगी, बात को टूटने नहीं देती। श्री ललिता जी की एक विशेषता है कि ललिता यो तो बहुत बड़ बड़ करके बोलती है, परंतु कभी कोई आपत्ति आ जाए श्री राधिका उनमें कहीं विरह के कारण कोई रोग उत्पन्न हो जाए, मूर्छा उत्पन्न हो जाए, फिर ललिता जी पर बुद्धि नहीं चलती है, हाथ पांव फूट जाते, घबरा जाती है, अब क्या करें, कुछ करते नहीं बनता है। उस समय विशाखा विवेक होती नहीं है। तो विशाखा जी की एक विशेषता है कि जहां श्याम सुंदर से विवाद करेंगे वहां पर भी एक संतुलन बनाएंगे, एक मध्यम मार्ग अपना करके चलेंगे, वीणा के तारों को उतना ही कसेंगे जिससे वे बजते रहे। जब ज्यादा ढील छोड़ दे तो बजेंगे नहीं, ज्यादा ताना तो टूट सकते हैं। ललिता तो टूटने की स्थिति को ले आएंगे, परंतु श्री विशाखा टूटने नहीं देंगे, इनको बीच में रोक लेती है। तो श्री ललिता वही टूटने की स्थिति प्रखरा होकर के कह रही हैं कि कृतम विभीषितया, हमको आंख मत दिखाओ जे, हमको डराओ मत विभीषितया, क्योंकि विलसते सुसिद्ध मंत्रे मंडित मते आहे तुंड की ललिता, सुगर मूर्धो नमनम न जुम्हकस्यात्र कृष्णस्य। विलसते सुसिद्ध मंत्रे, मुझे नहीं पा जानते हो क्या, मैं वो ललिता हूं जो कि ऐसी गारुणिक है। गारुणिक कहते हैं सर्प को वशीभूत कर लेने वाला सपेरा। मैं ऐसी सपेरन हूं, ऐसी गारुणिक विष के मंत्र को उतारने वाली होकर के मैं विराजमान हूं, क्योंकि विलसत सुसिद्ध मंत्र, मेरे पास में शुद्ध मंत्र विराजमान है, विष का प्रभाव उन मंत्र के प्रभाव से नहीं होता है। मंडित मति ही आही तुंड की, मैं मंडित मति वाली, सुंदर, बुद्धिशाली, सारे उपायों को जानने वाली होकर के विराजमान हूं। आही तुंड की, मैं कारुणिक होकर के विराजमान हूं। सर्प से जो खेले, सर्प को वशीभूत करे, उसे अहितुंडक कहते हैं। तो मैं अहितुंड की होकर के, कारुणिक होकर के विराजमान हूं। जानते नहीं हो, मैं प्रसिद्ध लगता हूं जिसको मंत्र सिद्ध है, और जो मंडित मति, परम शोभित बुद्धिमती है, और आयतुंड की, तुम आगे विश्व को समाप्त करने में जो आयतुंड की कारुणिक होकर के विराजमान है।
सुकरम मूढ़ो नमनम, मेरे सामने तुम सभी के जृंभगस्य, जृंभगास्य, जृंभगास्य, जृंभ माने अभिमान, आस्य माने मुख, जिसके मुख से सदा अभिमान प्रकट हो, सर्प को का एक नाम है जृंभगस्य, माने सर्प। कैसा सर्प? बोले कृष्णस्य, काला जो जृंभगस्य मन सर्प है, उस सर्प को की भी मेरे सामने सामर्थ्य नहीं है। सुकरम मूर्धोन्नम, कि वह अपनी मूर्धा को उठा सके। मैं वो कारुणिक हूं, मेरे सामने सारे सर्प सिर झुका करके ही रहते हैं। उस कारुणिक के आगे कोई काला सर्प सिर को नहीं उठा सकता है। दोबारा सुनते हैं, बिलसत सुसिद्ध मंत्र, जिसके मंत्र सिद्ध हैं और मंडित मति, जो परम बुद्धिमती होकर के विराजमान है, आहे पुण्य की, जो कारुणिक होकर के विराजमान है, ऐसी ललिता के यहां विराजमान होकर के सुकरम मूढ़ो नमनम न, किसी सर्प के द्वारा सिर को उठाना सुकर नहीं है, अर्थात कठिन है। क्योंकि जृंभगस्यात्र कृष्णस्य, भले कोई कृष्णस्य माने कृष्ण, जृंभग माने सर्प, कोई काला सर्प ही क्यों न हो, विषैला सर्प ही क्यों न हो, वह भी इस ललिता के आगे सिर नहीं उठा सकता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नांदी मुखी, देख ले घट्टाद कारणम अभिरूपायाम अपे अंधवृत्तौ परान्मुखी में दक्षिणस्य रसना। घट्टाद कारणम अभिरूपायाम अपे, तुमने तो देखा ही होगा, सुना ही होगा कि जो घट्टाधिकारी होते हैं वे तो गाली गलौज की भाषा कहते हैं, परंतु यह हमारा स्वभाव नहीं है भाई। आप जाते जो जन हैं उनके मुंह से गाली वाली निकलती नहीं है। जो शिष्ट परिवार के व्यक्ति हैं उनके मुख से निकलती नहीं है। यद्यपि घट्टाधिकारिणाम अभिरूपाय, जो घट्टाधिकारी हैं उनके लिए तो गाली गलौज करना, कठोर वचन कहना, अश्लील वचन कहना, गाली गलौज करना, क्रूर वचन कहना, ये उनके अभिरूप है, उनके कार्य की शैली का एक अंग है। कोई पुलिस में नौकरी करे और गाली देना नहीं आने, तो ऐसा संभव है क्या? वो आपको गाली सिखाई है। ऐसे ही यहां पर जो घट्टाधिकारी बनकर के बन बैठा है, उसको तो कहीं कठोर वचन ही कहने पड़ेंगे। अंधवृत्तों, मिथ्या भाषण जो है वो मिथ्या भाषण में परान्मुखी में दक्षिण से रसना, मैं सदा दक्षिण हूं, बड़ा कोमल स्वभाव वाला हूं, इसलिए मेरी रसना माने जुवा, जो गाली गलौज की भाषा है उससे सर्वदा पराधीन रहने वाली है, परामुख रहने वाली है। इसलिए मैं तुमसे बड़ी शिष्टता से बात कर रहा हूं। अभी कठोर होकर के रूट लैंग्वेज में मैं तुमसे बातचीत नहीं कर रहा हूं। पानिश्च हठ चेष्टायाम पृष्ठदायी, और मेरे हाथ भी इस समय पीछे बधे हुए हैं। पीछे हाथ बांध के हैं कि कहीं हाथ खुल नहीं जाए, खुल गए तो गजब हो जाएगा। इसलिए पृष्ठ, मेरे हाथ जो हैं वो भी पृष्ठदायी। अब हठ चेष्टा करने में मेरे हाथ भी पीछे बधे हुए हैं। तत्र किम दूषणाम रामाणाम विप्रतिपत्तौ, अतः तुम रामायण यदि मेरा विरोध कर रही हो तो इसमें तुमको दोष नहीं दूंगा। सब दोष हमारा है कि हम घट्टी पाल हो गए हैं, हमको घट्टी पाल जैसा ही आचरण करना चाहिए था, वैसे ही गालिमयी जो भाषा है क्रूर, उस क्रूर भाषा का, तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करना चाहिए था, और अपने हाथों को भी चलाना चाहिए था, परंतु हमने हाथों को भी रोक रखा है और वाणी को भी रोक रखा है। इसलिए
शारदा मुस्कुरा करके कहती हैं, बोले हाँ हाँ आप तो बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। क्या बात, आगे बड़ी सुंदर श्री श्याम सुंदर की महिमा का गायन हो रहा है। ऐसी बढ़िया महिमा का गायन और कहीं मिलेगा नहीं। ललिता जी की सामर्थ्य है कि श्री श्याम सुंदर की ऐसी महिमा का गायन करें। बोले श्याम सुंदर आपकी प्रशंसा क्या की जाए। मिथ्या जल प्रकृते कथम रसना साध्वी शास्त्रश्रिया बिंबोष्ठामृत सेवना अग्रे को पुण्य प्रयत्नात् अभू। बोले हे अग्रे को, पाप से के बैरी, पाप से दूर रहने वाले, हे अग्रे को, मिथ्या जल प्रत्येक कथम रसना, तुम्हारी जीभ भला कभी त्रिकाल में भी झूठ बोल सकती है, क्योंकि ये जीव तो परम पवित्र हो गई है। कैसे पवित्र हो गई। बोले साध्वी शास्त्रस्य या बिंबोष्ठामृत सेवना, शास्त्र साध्वियों के पतिव्रताओं के अधरामृत के अमृत का पान करने से तुम्हारी वाणी तो परम परम पवित्र हो गई है, पुण्य हो गई है। न जाने कितने तीर्थों का आचमन करके ये आई है। शास्त्र जो साध्वी हैं उनके अधरामृत रूपी तीर्थ का पान करके तुम्हारी वाणी तो अत्यंत अत्यंत पवित्र हो गई है। आप क्या कहना, आप तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। पुण्य प्रयत्न पूर्वक अनेक अनेक तीर्थों का, साध्वियों के अधरामृत रूपी तीर्थों का आपने पान किया है, इसलिए तुम्हारी वाणी तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती है। और कस्मात बलात् करो तो चकर, और तुम्हारे हाथ भला कैसे, सब विपरीत लक्षण। काबू में एक वचन कहे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कोई, और अर्थ होगा एकदम उल्टा। कह रहे हाँ तुम्हारे हाथ बलात् करो तो चकता, करह कैसे बल का प्रयोग कर सकते हैं। सोढ़ुम शुभ्रवान रखता, जो के शुभ्रवान रखता है, सुंदरियों में परम परम आसक्त होकर के विराजमान है। तुम्हारे हाथ बल का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सुष्ठुम नीप बंधम कावान्य बंधे कथा। जब सुंदरियों के जो नीवी बंधन है उनको भी ये सहन नहीं कर सकते हैं, तो फिर कावान्य बंधे कथा, अन्य जो बंधन है उनकी तो कथा ही क्या है। कि शास्त्र जो सुंदरी गण है उनके नीवी बंधन को भी जो सहन नहीं कर सकते हैं, कावान्य बंधे कथा, अन्य बंधनों को कैसे सहन करेंगे। इसलिए तुम्हारे हाथ कभी बल का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते। अर्थात सदा सदा श्री वृषिमंत्री प्रियागण उनके साथ विहार करते हुए तुम विराजमान हो रहे हो। इसलिए काय को तुम्हारी वाणी झूठ बोलेगी और काय को तुम्हारे हाथ बल का प्रयोग करेंगे। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। हरे राम। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे, ऐसी ऐसी बात सुनकर के मुस्कुराए, पर पूरे चलो एकदम ओढ़ रखी है, कम्बल ओढ़ लिया है, पूरे पूरे वैसे ये बिल्कुल कम्बल ओढ़ करके बैठे हैं। कोई कितना भी सुना दे इनके ऊपर कुछ असर नहीं है, उल्टे खड़े खड़े मुस्कुरा और रहे हैं। किंचित बेहसी हो, कुछ कुछ हंस करके, कम्बल ओढ़ करके कुछ कुछ हंस करके कह रहे हैं कि ललते सत्यम भक्त्या कृत पुण्यानाम श्रोमणय। बोले आप लोग तो पुण्यात्माओं में श्रोमणी हो, यासाम भागदे सिद्धौषधि नाम आकृष्टा भगवत्या। तुम्हारे सौभाग्य रूपी सिद्ध औषधि से आकृष्ट होकर के भगवत्या श्री पौर्णमासी जी उनकी पार्श्विका उनके निकट रहने वाली नांदी मुखी यहाँ पर उपस्थित हैं। यदि नांदी मुखी नहीं होती तो फिर भी मैं भी दिखा देता। ये सब अपनी एक सब दिखा रहे हैं। घटा को दिखाने में, आरोटी दिखाने में कोई पीछे नहीं है। बोल
बस ये नांदी मुखी खड़ी है, इसका लिहाज है, नहीं तो फिर मैं अभी दिखा देता कि मेरे हाथ क्या कर सकते हैं। ये नांदी मुखी तुम्हारे भाग्य से यहां पर खड़ी हुई है। श्री ललिता जी कहती हैं, बोले वो नांदी मुखी भगवती पादे शाकदासी, तुझे श्री पौर्णमासी जी की सौगंध है। ये यही बात कह रहे हैं ना, हट जा तू यहां से, देखते तू हट जाए तब ये क्या करते हैं हमारा। ललिता जी तो बिल्कुल देवी ललिता ही बन गई और कह रही हैं, बोले नांदी मुखी तुझे भगवती पौर्णमासी जी की सौगंध है, तू यहां से हट जा। भगवती पादे शाकदासी, तो अरे तो दूरी भाव, जल्दी से यहां से दूर चली जा। परीक्षा में कि वे शासनाकम करोगी, धर्मी देखती है ये हमारा क्या करते, क्या बिगाड़ देते। नारी मुखी कह रही है, ललिता ऐसा मत कर, देख महासंकट आ रहा है, समझ नहीं रही है तू, ऐसे बोले जा रही है, ऐसे तू जितना बोलेगी उतना श्याम सुंदर को और ज्यादा भड़का देगी। क्यों इतनी बड़बड़ करके बोल रही है? इस समय मीठे बोल करके किसी तरह से अपना काम निकाल, ये ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ललते महासंकट में युष्माकम, समझ नहीं रही है इस समय तुम लोग कितनी संकट में पड़ी हुई हो, महासंकट तुम्हारा आया हुआ है। यह हठिल चक्रवर्ती वास्ते पततासी, इस हठी चक्रवर्ती राजकुमार के हाथ में, वो भी खट्टी पाल बनकर के जो विराजमान है उसके हाथ में पड़ गई हो। तदत समय परित्यागो न खलो स्नेहस्यान रूपा, तदत समय, इस समय मैं कैसे तुझे छोड़ सकती हूँ? तू भले कितनी भी सौगंध दिवा ले, मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगी। इस कठिन समय में छोड़ करके मैं क्या जा सकती हूँ क्या तुम्हें? तू कह रही है चली जा, तुझे सौगंध है, पर इस कठिन समय में तुम्हारा त्याग करना यह कभी भी स्नेह के अनुरूप नहीं हो सकता है। उस समय अर्जुन बोले कि प्रिय वैश्य याखम प्रगल्भा शुल्के विप्रतिपद्यन्ते स्तास्तूर्णम अस्मत्पुरतः आनयन्ताम इति उद्यान चक्रवर्तिनः शासनम त्वया कथम विस्मृतम्। अर्जुन बोले हे प्रिय सखा कृष्ण, महाराज कामदेव ने हमको ये एक आदेश दिया हुआ है कि यदि कोई प्रगल्भ होकर के शुल्क देने में विप्रतिपद्यन्ते, विरोध करे कि नहीं हम शुल्क प्रदान नहीं करेंगे, और यदि कोई प्रगल्भ होकर के, कठोर होकर के, ज्यादा बड़बड़ करते हुए शुल्क देने में विप्रतिपद्यन्ते, विरोध करे, तातूर्णम अस्मत्पुरतः आनयन्ताम, उनको पकड़ करके हमारे पास में ले आओ, तुरंत उनको गिरफ्तार करो और उनको ले आओ। जो कर देने में ननु नचा करे उसको पकड़ करके ले आओ। ये उद्यान चक्रवर्ती शासन, श्री कामदेव महाराज का यह हमको शासन है, उसको त्वया कथम स्मृतम्, उसको तुमने क्यों भुला दिया है? श्री कृष्ण हर्षित होकर के कह रहे हैं कि अरे भैया अर्जुन, तेरे बड़े समय पर बढ़िया बात याद दिलाई। साध स्मारतम अर्जुनेनो, इस अर्जुन ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात याद दिलाई। हम तो ललते सखायों में सख्यश्च ते घट्टम एवं अर्चिष्टम, बोल मेरे सखा और तुम्हारी सखियां ये तो यहां पर रहे, तुम तो मैं साधम एक अग्नि स्वयं प्रस्थाय, तुम अब मेरे साथ में चलो। तुमको महाराज ने बुलाया, चक्रवर्ती महाराज ने, उनका आदेश है मैं तुमको लेके जा रहा हूं, तो मैं साधम एक अग्नि स्वयं प्रस्थाप्य, स्वयं ही अकेले तुम मेरे साथ में चलो। निष्कुट चक्रवर्ती न सुष्ठु गोष्ठी गंगा अवगाहे नहीं, हम दोनों
निष्कुट चक्रवर्ती, इस कुंज में जो चक्रवर्ती होकर के विराजमान है, अपने लीला कुंज में जो चक्रवर्ती श्री कामदेव भगवान विराजमान है, उन कामदेव महाराज की गोष्ठी गंगा अवगाहन लेनो, उनकी गोष्ठी गंगा में अवगाहन करके उनकी गोष्ठी में हम भी सम्मिलित होकर के निज लोचन मीन योग मिथुनम खेलय, अपनी आंखों को, नेत्र रूपी मछलियों को उनकी इस गंगा में क्रीड़ा कराओ। महाराज की गोष्ठी हो गई गंगा, हमारे नेत्र हो गए मछली। जैसे गंगा में मछलियां क्रीड़ा करती हैं, ऐसे श्री कामदेव महाराज उनकी गोष्ठी में हम अब अपने नेत्र युग्म को क्रीड़ा करने के लिए ले जा रहे हैं। ललिता जी कह रही है कि धर्म धुरी तैव कुलंगनाया अस्मद्विकुलम रक्षितम। ऐसे जिससे मैं कहा कि हाँ हाँ, हे धर्मधुरी, हे परम धर्मात्मा, तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं कह रही है अकेली मेरे साथ में चलो, और हम वहां पर महाराज की गोष्ठी में हम अपने नेत्रों को क्रीड़ा कराएंगे। मैं तुम जैसे चंचल घट्टी पाल के साथ में क्या अकेली जाऊंगी? तुम कह रहे हो तुम्हारी बातों में उलझ करके बह करके मैं चली जाऊंगी। हे धर्मधुरी, ये महाआधार, ये कहने का तात्पर्य है। ऊपर से कह रही है धर्मधुरी, और भीतर से तात्पर्य है हे महाआधार में तुम जैसे लोगों का भरोसा नहीं, घट्टी पालों का क्या भरोसा। तैव कुलांगनया आत्मदुकिलम रक्षितम, उसी कुलांगना ने अपने दोनों कुलों की रक्षा की। जो तुम्हारे साथ में अकेली जाती है, उसने ही अपने पीहर और ससुराल दोनों कुलों की मर्यादा की रक्षा की है। विपरीत लक्षणा में, अर्थात उसने पीहर की इज्जत को भी डुबोया, तुम्हारे साथ में जो गई, और उसने ससुराल की मर्यादा को भी डुबोया। ये कहने का तात्पर्य। विपरीत लक्षणा में कह रही हैं कि हे धर्मधुरी, अर्थात महाआधार्मिक, तैव कुलांगनाया, ऐसी कौन सी कुलांगना होगी जिसने आत्मदुकिलम रक्षितम, अपने दोनों कुलों की रक्षा करनी हो, अर्थात उसके दोनों कुलों की कीर्ति नष्ट हो जाएगी। यह पुण्य श्लोक मौलिना, आप तो पुण्य श्लोक मौली हैं, पुण्य श्लोकों की मुकुटमणि है। कहने का तात्पर्य है महानिंदित हो। विपरीत लक्षण ऊपर से कह रही है तुम तो परम पुण्य श्लोक हो, पर कहना चाह रही हैं कि आप तो अपुण्य श्लोक हो, अपुण्य जनों में, अपुण्य कीर्ति वालों में मुकुटमणि होकर के विराजमान हो, महाचंचल लवार होकर के तुम विराजमान हो। तुम्हारे साथ में कौन जाएगी? कि त्वया साधन एकांकिना निर्जने चलतम, जो अकेली तुम्हारे साथ में निर्जन वन में जाए। श्री कृष्ण उस समय कह रहे हैं किम अन्या क्षेपिष्ठे घट्ट कर्मणि दीर्घ सूत्रता। किम अन्या, नहीं चलती हो तो मत चलो। किम अन्या, हमको क्या करना? क्षेपिष्ठे घट्ट कर्मणि दीर्घ सूत्रता, हम क्षिप्रता युक्त जो कर्म है, हमारा जो काम है वो तो तुरंत कर वसूल करने का है, नकद कर वसूलने का। क्षेपिष्ठ माने जल्दी से, क्षिप्रता से करने योग्य जो कर्म है, उसमें हम दीर्घ सूत्रता क्यों कर रहे हैं? दीर्घ सूत्रता का तात्पर्य है देर लगाने की आवश्यकता क्या है। इसलिए प्रस्तावनया, किम अन्या प्रस्तावनया, ये सब प्रस्ताव करने की भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। अब तो हम तुरंत ही किम अन्या प्रस्तावनया, इस प्रस्तावना से हमको क्या करना? जल्दी से अपना क्षिप्र रूप में जो कर्म है, कर ग्रहण करने का, उसको हम करते हैं।
प्रसन्न तरसा शुक्लम एवं अंगीकरवाणी, इसलिए बलपूर्वक हम शीघ्र ही, तरसा माने शीघ्र, प्रसन्न माने बलपूर्वक, बलपूर्वक शीघ्र ही शुक्लम एवं अंगीकरवाणी, हम कर को ग्रहण करते हैं। ऐसा कहकर के श्री कृष्ण श्री राधिका के सामने जो खड़े हो जाते हैं, श्री ललिता सोलुंझमते हस्यो, उस समय अपमान करते हुए, सोलुंझ माने परवाह न करते हुए, अपमान करते हुए हंसती हैं और कहती हैं कि सौम्य सुकुमार आत्मनो नेत्र चतुरे राधिका तनुस्पर्श साहसिकता त्वयि वर्तते इति सर्वथा न प्रतीयति, कि आत्मनो नेत्र चतुरे, के मेरी आंखों के सामने राधिका तनुस्पर्श साहसिकता, श्री राधिका के श्री अंग का स्पर्श करने की साहस त्वयि वर्तते, तुम में है, इति न प्रतीयति, मुझे तो ये लगता नहीं है कि मेरी आंखों के सामने तुम राधिका का स्पर्श कर सकते हो, क्योंकि ऐशा ललिता प्रसिद्ध सिद्धानुशासना, ये ललिता प्रसिद्ध अनुशासन वाली है, जिसका अनुशासन प्रसिद्ध है। तत्प्रक्षेपम कृत कौतूहला तिष्ठति, मैं तुम्हारे उसी साहस को प्रेक्षितुम, देखने के लिए कृत कौतूहला तिष्ठति, यहां तुम्हारे सामने ही खड़ी हूं, देखो, एक कदम भी तो आगे बढ़ा करके तुम्हारी हिम्मत हो तो राधिका का स्पर्श कर लो। सुष्टु विस्तार है आत्मनो विक्रम सर्वस्वम, छूट है, चुनौती है, तुम में जितना भी पराक्रम है उस पराक्रम को सामने विस्तार है, हिम्मत हो तो दिखा दो। क्योंकि सर्वम एतत् विचनाडंबर्य ललिता, तत्वतः श्री ललिता जो कुछ भी कह रही है ये तत्वतः आडंबर मात्र कर रही है, भीतर से श्री ललिता यही चाह रही है कि श्याम सुंदर श्री प्रिया का स्पर्श कर ले, भीतर से श्री ललिता जी की। तो ललिता जी का ये जो वचन है ये केवल वचन का आडंबर मात्र है, भीतर से उनकी इच्छा यही है कि श्री कृष्ण राधिका का स्पर्श करे और कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि बहुत दिन से इस आडंबर के बहाने ही श्री ललिता कृष्ण को बलात्कार करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, बल प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उसमें श्री ललिता अपनी सखी के बाम प्रौढ़ी रक्षार्थम, सखी की जो बाम प्रौढ़ता है, श्री राधिका की बामता, उसकी रक्षा करने के लिए ही ऐसे वचन कह रही हैं। तत्वतः उनका अभीष्ट तो श्री युगल का मिलन प्राप्त कराना ही एकमात्र अभीष्ट है, अन्यथा प्रतिक्षण प्रिया के पास में रह करके उन कृष्ण के गुण, उनका ये उल्लेख श्री कृष्ण के साथ में सदा ही करती रहती हैं। इसलिए आज धैर्य को चुलकित करके पी करके ये दाक्षिण्यता प्रकट नहीं कर रही हैं, बल्कि बामता प्रकट करती हुई विराजमान हो रही है। कृष्ण कह रहे हैं, जब ऐसा कहा तो श्री कृष्ण कह रहे हैं किंचित रहस्य, हंस करके कि नमस्तुभ्यं महाचंडी चामुंडाई। ललिता जी के आगे कृष्ण ने अब हथियार डाल दी और कह रहे हैं नमस्तुभ्यं महाचंडी ललिताई। बोले हे देवी ललिता, आपकी को प्रणाम है। नवरात्र जो दुर्गाएं हैं, अन्य दुर्गाएं हैं, उन दुर्गाओं में अनेक पीठों में ललिता पीठ भी एक प्रसिद्ध पीठ है देवी की जहां 30 से अधिक कई शक्तिपीठ हैं, उन शक्तिपीठों में ललिता पीठ भी प्रधान होकर के विराजमान है।
तो उसी का स्मरण करते हुए कह रहे हैं नमश्चंडी, हे महाचंडी, हे चामुंडाई, चामुंडा, हे ललिता, आपको प्रणाम है। नूनम मुंड मालाक्षम आत्ममंडलम विमुच्यो, मालूम पड़ता है तुमने मुंड माल का जो अपने गले में आभूषण था उसको इस समय धारण नहीं किया है। साक्षात ललिता ही, ललिता देवी ही यहाँ पर उपस्थित हो गई हैं। मुंड माल को छोड़ करके साक्षात ललिता देवी ही यहाँ पर आ गई हैं। दुर्वार माल संहार है, दुर्वार जो कामदेव उनका संहार करने के लिए मुंड माल का त्याग करके गोपिका रूपे में उपस्थित आसी, गोपिका रूप में उपस्थित हो गई हैं। ऐसे जिस समय कहा श्याम सुंदर ने जब प्रणाम किया तो प्रणाम को देख करके ललिता अशांत हो गई। और श्री विशाखा जी आगे कहेंगे कि श्री प्रियालाल इनके वार्तालाप को मैं श्रवण करना चाहती हूँ, इनके मधुर जो वार्तालाप होंगे उसको श्रवण करना चाहती हूँ। इसलिए ललिता तू कुछ शांत हो गए कि विराजमान। श्याम सुंदर ने जब प्रणाम किया तो अब ललिता जी शांत हो गई। अब प्रियालाल ये आपस में मधुर वचन जो है उन मधुर वचनों का आगे गायन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल से वही 4:30 बजे पर आप लोगों के दर्शन की अभिलाषा है। 4:30 बजे पर हम लोग दोबारा मिलेंगे और इस प्रसंग को आगे आस्वादन करेंगे। गोविंद जय।